नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 इंग्लिश 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जो इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 में जरूर आएंगे। तो ये क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। ये प्रश्न लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है। तो जो 7 मार्च का आपका पेपर होगा अंग्रेजी का, उसमें ये 100% आएंगे। ये गारंटी है कि इन क्वेश्चन में से जरूर क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो 70 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट लेना। जितना हम बताएं इधर उतना आपको रट लेना है। तो आपका गारंटी है 100% ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देखो यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, इनको तैयार करके जरूर जाना है। कौन सा क्वेश्चन है? व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। जब जब क्या हुआ? जब लेंचो को पत्र मिला तो वह गुस्सा क्यों हो गया था? जब लेंचो को पत्र मिला था, उसने प्राप्त किया था, तो वह एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्सा। तो वह गुस्सा क्यों हो गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 100% बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इनको याद करके बिल्कुल अच्छे से, और लिखना कैसे है वो अगले वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है इंग्लिश के, तो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले उनको तैयार कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। 7 मार्च का इंग्लिश का पेपर है, उसमें 100% आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? What did the greatest wealth of a nation in Mandela's ओपिनियन? इसका मतलब क्या है? जो मंडेला की राय, ओपिनियन मीन्स राय मतलब सोच में किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? वेल्थ माने धन या संपत्ति, राष्ट्र। ठीक, तो देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? किसकी राय में, किसकी सोच में? मंडेला की सोच में क्या है? तो आपका ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर है, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाई? इसका मतलब क्या है? यंग मीन्स युवा या जवान। सीगल के परिवार में उसकी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाई, उसकी पहली उड़ान का जश्न कैसे मनाया था? तो जो युवा सीगल के परिवार ने उसकी पहली उड़ान का जश्न कैसे मनाया था मेरे प्यारे दोस्त? तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती मेरे दोस्त, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप? अब यहाँ पर क्या है? जो लेंचो की प्रॉब्लम्स क्या थी? लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी? और क्या उसका लास्ट, ओनली लास्ट उसकी आशा क्या थी? होप माने आशा। होप माने क्या होता है? आशा। तो उसकी लास्ट अंतिम आशा क्या थी और उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी? तो क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जरूर जाना और याद भी कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर है कितना, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडफादर इन हर डेयरी? अब इसका मतलब एनी फ्रैंक कहाँ दिया? व्हाट डज एनी फ्रैंक, कोई फ्रैंक अपनी डायरी में अपने पिता, हर फादर अपने पिता, एंड ग्रैंडफादर अपने दादा के बारे में क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो इनको रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, कहीं भी भूलना नहीं है धोखे से भी, क्योंकि यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? अब यहाँ पर कुर्ग लिखा है। जो कुर्ग किस लिए फेमस था, किस लिए प्रसिद्ध था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड वैली डू आफ्टर सेगत इनटू हर द बस? इसका मतलब क्या है? वैली ने
वैली ने बस में शहर के बाद क्या किया था? बस में शहर के बाद क्या किया था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा टीच हर फर्स्ट सरमन? इसका मतलब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने उपदेश दिया था, लेकिन अपना फर्स्ट मतलब पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। ये आपके 8 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2025 के लिए। आपको 2 करने होते हैं, 8 में से अगर 8 तैयार कर लोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर कौन सा है? तो सबसे पहला लॉन्ग आंसर हमारा क्या है? गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। गिव द कैरेक्टर स्केच किसका? लेंचो का। लेंचो का यहाँ पर क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है, मतलब लेंचो के बारे में विस्तार से आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको टिक मार्क कर लेना, यही आएगा बोर्ड परीक्षा 2025 में। इसके बाद दूसरा नंबर, व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी जान लो। जो अन्नी, क्या लिखा है यहाँ पर? अन्नी को अपने परिवार के बारे में, कहाँ लिखा है? अपने फैमिली मतलब परिवार के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता क्यों है? यहाँ से एक क्वेश्चन खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, डज सी ट्रीट, वह किट्टी को अंदरूनी या आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति के रूप में मानती है? आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा? ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है और कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चन को लिखकर। अब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया दोबारा में आपको याद नहीं होगा, भूल जाओगे। क्वेश्चन एक बार याद करें, फिर बिना देखे कॉपी में अच्छे से लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनऑर्गेशन? नेल्सन मंडेला क्या दिया? नेल्सन मंडेला, जो कि इसके माने क्या होता? उद्घाटन के दृश्य। सीन माने दृश्य का वर्णन कैसे किया? जो नेल्सन मंडेला था उसने अपने उद्घाटन के दृश्य सीन माने दृश्य का वर्णन कैसे किया? तो वो आपको लिखना, बिल्कुल विस्तार से आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, व्हाट डिड वल्ली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाई बस? अब जो वल्ली ने अपनी पहली बस यात्रा के दौरान क्या अनुभव किया था? जो वल्ली थी वो फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली बस यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान क्या अनुभव किया था? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद, व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ? व्हाट डिड सी लर्न इन थिंड? इसका मतलब किसा गौतमी इतने दुख में क्यों थे? ये किसा गौतमी इतने दुख सो मच ग्रीफ, इतने दुख में क्यों थी? और आखिर में लास्ट में उसने क्या सीखा था? उन्होंने क्या सीखा था? तो आपको ये जो 5 क्वेश्चन आपको हमने बताए लॉन्ग आंसर के जो 5 क्वेश्चन बताए, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको तैयार करके जरूर जाना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उसमें लॉन्ग आंसर में आएगा। और शॉर्ट आंसर जो बताए हैं 8 क्वेश्चन, उनको जरूर याद कर लेना, वही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को देख लेते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में जरूर बता देना। धन्यवाद।